बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की खास खबरें। यूरोपीय यूनियन की एटमी मुज़ाकरात का अमल तेज़ करने की अपील। यूरोपीय यूनियन के महकमा खारजा के तर्जुमान पीटर स्तानवे ने पाबंदियों के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकरात की रफ्तार तेज करने का मुतालबा ऐसे वक्त में किया जब मुआहदे पर अमल दरामद में रुकावट पैदा करने वाले असल मुल्क की हैसियत से अमेरिका एतमाद की बहाली के लिए लाजमी इकदामात से मुसलसल गुरेज़ा है। ईरान के खिलाफ जालमाना पाबंदियों के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का 8वां दौर गुज़िश्ता साल 27 दिसंबर को शुरू हुआ था और रवां साल 11 मार्च को यूरोपीय यूनियन के अमूर खारजा के इंचार्ज जोसेफ बोरेल की तजवीज़ पर इसमें वक्फा दिया गया था। जरूरी सलाह मशवरा की गर्ज से मुज़ाकराती वक्त का अपने अपने मुल्कों के दरअल हुकूमतों को लौटना बताया गया था। हिंदुस्तान का ईरान और रूस के साथ रुपए में तजारत का फैसला। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जारी करदा अलामिये में कहा गया है कि अमेरिका की इक्तिसादी पाबंदियों के शिकार ईरान और रूस जैसे मुल्कों के साथ तजारत में आसानियां पैदा करने की गरज से रुपए में अदायगी का निज़ाम इस्तेमाल किया जाएगा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला हिंदुस्तानी बरामदात में इजाफे की पॉलिसी और आलमी तजारती बरादरी में रुपए में लेन देन के बढ़ते हुए रुझान के पेश नज़र किया गया है। बयान में मजीद कहा गया है कि इस मकसद के लिए बरामदाती और दरामदाती अदायगियों का नया निज़ाम तैयार किया जा रहा है। बेलारूस ने यूक्रेनी सरहद पर बड़ी फौजी मशकों का आगाज कर दिया। बेलारूस की वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन से मिलने वाली सरहदी इलाके में अंजाम पाने वाली फौजी मशकों का मकसद मुसल्लह अफवाज की दफाई तैनातियों का जायजा लेना है। यूक्रेन की सरहद से मिलने वाले गोमल नामी इलाके में 12 जुलाई से शुरू होने वाली ये मशकें 3 रोज तक जारी रहेंगी। एक माह कबल बेलारूस ने ऐलान किया था कि इसने अपनी मुसल्लह अफवाज की अस्करी तवानाई को बढ़ाने की गरज से एक तरबियती मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 18 जुलाई को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के डीलर ने मार्जिन 6% करने का मुतालबा किया है और अपने मुतालबात पूरे न होने पर मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का कहना था कि मुलाजम की कम से कम उजरत 25,000 रुपये हो चुकी है और दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, इसलिए अखराजात बढ़ने पर डीलर मार्जिन 6% किया जाए। रूस का 3 यूक्रेनी तैयारे मार गिराने का दावा। रूस की जानिब से मशरकी यूक्रेन में 3 यूक्रेनी लड़ाका तैयारे मार गिराने का दावा सामने आ गया। रूसी वजारत दिफा ने बताया है कि रूस ने यूक्रेन के 3 फौजी तैयारे मार गिराए हैं। रूस की जानिब से Su-24 और Su-25 लड़ाका तैयारों को डोनेट्स्क के इलाके में निशाना बनाया गया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक रूसी फौज ने मिकोलाइव के इलाके में यूक्रेनी फौज के MiG-29 लड़ाका तैयारे को भी मार गिराया है। पंजाब हुकूमत ने मार्केटों के औकात में तोसी में मजीद राहत दे दी। पंजाब हुकूमत ने बाजार रात 9 बजे बंद करने की पाबंदी में मजीद 1 हफ्ते की राहत दे दी है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी में राहत का इतलाक 19 जुलाई तक रहेगा और 19 जुलाई तक तमाम बाजार और दुकानें पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस अमेरिका में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तलब में नुमाया इजाफा हो गया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1/4 अमेरिकी शहरी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं। अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के एक सर्वे में 30% अफराद ने कहा है कि वो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के ख्वाहिशमंद 77% अफराद का कहना था कि वो ऐसा ईंधन के अखराजात में कमी लाने के लिए करेंगे। भारतीय रियासत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बारिश ने तबाही मचा दी, जिस दौरान
हादसात में 18 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल के रोज मुंबई में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे शहर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हुई। जबकि गुजरात में 24 घंटों के दौरान बारिश से 6 अफराद हलाक हो गए, जबकि 1 जून से अब तक हलाकतों की तादाद 70 तक पहुंच चुकी है। अमेरिका के साबिक मशीर बराए कौमी सलामती जॉन बुलेटिन ने एक इंटरव्यू में दूसरे ममालिक में बगावत की मनसूबाबंदी में मदद करने का एतराफ़ कर लिया। अमेरिकी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में जॉन बुलेटिन का कहना था कि बगावत की मनसूबाबंदी की मदद में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि किसी ऐसे शख्स के तौर पर जिसने बगावत की मनसूबाबंदी में मदद की है, ये यहाँ नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ताहम जॉन बुलेटिन ने दूसरे ममालिक या जगहों की वजाहत नहीं की। चीन ने एशियाई ममालिक को खबरदार करते हुए कहा है कि खित्ते में आलमी कुव्वतों का दबाव मुस्तरद करते हुए किसी एक ताकत की हमायत करें। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में आसियान सेक्रेटेरिएट में खिताब करते हुए चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि एशियाई ममालिक आलमी ताकतों का मोहरा बनने से गुरेज करें। वज़ीर ख़ारजा वांग ई ने कहा है कि एक ऐसे खित्ते को जियोपॉलिटिकल अवामल की तरफ से तश्कील नो का ख़तरा लाहिक है। खित्ते में कई ममालिक पर आलमी कुव्वतों का दबाव है। अब वक्त आ चुका है कि जानिबदारी का मुजाहिरा किया जाए और किसी एक ताकत की हमायत करें। एलन मस्क ने कहा है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी मुद्दत के लिए इंतखाब नहीं लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वो दूसरी मरतबा इंतखाब लड़ेंगे तो वो बहुत बूढ़े और बहुत ज़्यादा ड्रामा लगेंगे। टेस्ला के CEO, जिन्होंने सोशल मीडिया कंपनी के $44 बिलियन के असूल को ख़त्म करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को बहाल करने का अज़म किया था। डॉलर ने एक बार फिर ऊंची उड़ान भर ली। इंटरबैंक में रुपए की कदर में मजीद कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर $2.09 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $207.91 से बढ़कर $210.10 तक पहुंच गया। शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन फायरिंग का तबादला, 6 दहशतगर्द मारे गए, 1 जवान शहीद। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवानों ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की। मारे जाने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से असला और बारूद भी बरामद किया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल ₹8 और डीजल की कीमत में ₹20 फी लीटर कमी करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला कर लिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत ₹8 जबकि डीजल की कीमत में ₹20 तक कमी का इम्कान है। मट्टी का तेल ₹21 फी लीटर और लाइट डीजल की कीमत में ₹11 फी लीटर कमी हो सकती है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए समरी तलब की थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ सतह का मुआहिदा तय। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF की जानिब से बाज़ाब्ता अलामिया जल्द जारी होने का इम्कान है और मुआहिदे का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। स्टाफ लेवल का मुआहिदा हो जाने के बाद IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जायजा लेगा। मुआहिदे के बाद पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ की किस्त जारी की जाएगी और IMF की तरफ से पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम $1 अरब बढ़ा दिया जाएगा। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को IMF से कर्ज की अगली किस्त मौसूल होगी। पाकिस्तान को IMF से अगली 2 किस्तें एक साथ मिलने की तवक्का है। श्रीलंका में इमरजेंसी नाफज कर दी गई। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के कायम मकाम सदर रानिल विक्रमासिंघे ने
ओहदा संभालते ही मुल्क में इमरजेंसी नाफज करने का हुक्म जारी कर दिया। पुलिस ने दरअसल हुकूमत कोलंबो समेत मशरकी सूबे में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है ताकि बढ़ते हुए मुजाहरों को रोका जा सके। वाज़ेह रहे कि श्रीलंका के सदर राजा पाक से फौजी तैयारे में पड़ोसी मुल्क मालदीव फरार हो गए। इससे कबल गोताबाया राजा पाकसे ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का वादा किया था। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।